जय हिंद दोस्तों, मैं राधे पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राधे सर पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कार्य कुशलता पर प्रश्न लेकर आए हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अगर उसकी कार्य कुशलता उससे दुगनी हो, तिगुनी हो या उससे 50% अधिक हो, इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं उस पर आधारित आज हमने टॉपिक लेकर आया है टाइम एंड वर्क का। तो क्वेश्चन ये है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ध्यान दें कि क्वेश्चन में ए और बी यानी दो व्यक्ति हैं, दोनों की ही बात कही गई है। अब कह रहा है ए कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी जो ए वाला व्यक्ति है वो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 9 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी अगर ए 100 है तो बी कितना होगा, 50% अधिक है तो 150। यदि ए की कार्य क्षमता अगर 100 है तो बी की इतनी होगी। इसको हम कट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 5 दूना 10, 5 3 15। अब ए का जो कार्य करने की क्षमता है वो एक दिन में 2 काम करने की हो गई। बी की कार्य करने की क्षमता जो है वो एक दिन में 3 काम करने की हो गई। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है वो 9 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, यानी वो टोटल कितने काम को समाप्त कर सकता है, 18 काम को। ए जो है 9 दिन में काम करेगा, पर डे वो 2 काम करता है तो वो टोटल 18 काम समाप्त कर सकता है। कि कह रहा है कि काम जो हमको था वो मिल गया 18, ठीक है 18, यानी ए जो है 9 दिन में समाप्त कर सकता है तो एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में वो 18 काम, यानी टोटल जो काम है वो 18 काम है, 18 काम है। अब हम क्या करेंगे कि बी कितने दिन में करेगा, यानी 18 काम को बी एक दिन में 3 काम करता है तो हम इससे डिवाइड कर लेंगे तो 6, यानी बी जो होगा उसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी ए की तुलना में जो बी है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए प्रश्न में ये कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है ए और 2, ए और बी 2 बंदे हैं, 2 लोग हैं। अब कह रहा है कि ए की तुलना में बी, यानी अगर ए 100% कार्य कर सकता है तो बी कितना करेगा, 60% अधिक है तो वो 160% कार्य कर सकता है। अब क्या होगा, इसको कट कर दीजिए, ये चीज होगा ए जो है वो एक दिन में 5 काम करेगा, ये उसकी कार्य क्षमता हो गई। बी जो होगा वो एक दिन में 8 काम करेगा, यह बी की कार्य क्षमता हो गई। अब कह रहा है प्रश्न में कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी जो ए है वो काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में। लेकिन वो प्रतिदिन काम कितना करता है, 5, तो यदि यानी 5 काम वो पर डे करता है और 12 दिन में समाप्त करता है तो काम कितना हुआ, 60, यानी जो काम हुआ वो 60 काम हुआ। मतलब ए जो होता है वो एक दिन में 5, कोई भी मतलब समझ लीजिए लगेज है, कोई भी सामान है, 5 सामान को रख देता है। तो इस प्रकार से वो 12 दिन में पूरे सामान को रख देता है। तो एक दिन में 5 सामान रखता है तो 12 दिन में यानी टोटल वो 60 जो मतलब 60 सामान है उसको रख देता है। अब कह रहा है कि बी उसको कितने दिन में रखेगा, तो बी का निकालने के लिए टोटल सामान की संख्या 60 होगी और वो रखेगा, आप काट सकते हैं कि
ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 और 15 से जाएगा, मतलब 4 दूना 8, 15 में 4 का गुणा करेंगे 60 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 7 में, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 7 14 1 15, यानी ये हो जाएगा आपका 7/1/2, यानी वो 7 दिन और आधा दिन लगाएगा। इतना दिन वो काम करेगा तो वो पूरे काम को समाप्त कर जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो ये होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। कह रहा है दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 21 दिन में। तो दोनों का काम मिलके कितना होगा, 2 और 1 जोड़ लेंगे 3 का गुणा कर लेंगे तो काम कितना हो जाएगा 63 काम, यानी 63 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, 21 दिन में। अब कह रहा है क्वेश्चन में, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए का काम कितना है, एक दिन में कार्य क्षमता उसकी 2, तो 63 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 63/2। अब क्या करेंगे कि इससे काट लेंगे, तो कितना होगा, आप ध्यान दीजिए, 2 31 1/2 दिन, यानी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 दूना 62 और 1 63/2 दिन, इतने दिन में वो काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ये होता है। इस प्रकार के आप कोई भी सवाल होंगे, कोई भी क्वेश्चन होंगे, बड़े आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर इसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ध्यान दीजिए, ए है बी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी यदि इसकी कार्य क्षमता 1 है तो ये कितना होगा, दुगना होगा तो 2 होगा। अब देखिए, ये इसकी कार्य क्षमता है, यह क्या है, कार्य क्षमता। अब ये समय कितना लेते हैं, समय जो होता है वो क्षमता का अपोजिट हो जाता है, यानी अगर ये 1 दिन, इनकी कार्य क्षमता 2 है तो ये समय 1 लेंगे, इनका कार्य क्षमता 1 है तो इनका समय 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये एक दूसरे के इधर क्रॉस आ जाते हैं। इसी में थोड़ा सा इसी को आपको समझने की जरूरत है। अब क्या होगा कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, यानी अब हम क्या करेंगे, ए का जो समय होगा, ठीक है, वो इसमें 10 का गुणा कर लेंगे, यानी ए का जो समय होगा वो 10 दिन होगा और बी का समय कितना हो जाएगा, 20 दिन। यानी कह रहा है कि ए जो है वो बी से 10 दिन कम समय लेता है। जाहिर सी बात है, ये 20 है, ये 10 है, तो 10 दिन कम समय होगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ए है बी है, ये 10 दिन में, ये 20 दिन में, दोनों लोग मिल जाएंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये 2 1 मिल जाएंगे तो 20/3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा इतना डेज, यानी वो 6 2/3 डेज में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, यानी 6 सही 2/3 दिन में वो समाप्त कर देंगे। 3 से 20 में भाग देते हैं हम, 6 बार जाता है, जो शेष बचता है उसको ऊपर अंश बना लेते हैं और जो बचता है नीचे हर, उसको हम नीचे ही लिखते हैं। जितनी बार भाग जाता है वो उसको हम इधर लिख लेते हैं। इस प्रकार से यह हमारा आंसर आ जाता है 6 सही 2/3 दिन में। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि ये 10 गुणे 20/10 और 20 को ऐड कर सकते थे, 30, 0 से 0 गायब, 10 दूना 20 हो जाता और फिर /3 कर देते, तब भी आपका उतना आ जाता। आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं।
यह तरीका होता है। इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे ही लगा सकते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों ने रुपया 1400 में एक काम करने का ठेका लिया। जो दो व्यक्ति थे उन्होंने मिलके 1400 रुपए में एक किसी काम को करने का ठेका लिया। उनमें से इस काम को 7 दिनों में कर सकता है। उनमें से जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति, मान लीजिए वो व्यक्ति ए है, ठीक है, वो क्या कर सकता है कि 7 दिन में काम को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। जबकि दूसरा इसे यानी बी जो है, बी मान लीजिए दूसरा व्यक्ति बी होगा, वह इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन अब क्या होता है कि एक लड़के की सहायता से उन्होंने उसमें ए बी थे, अब ए 7 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। अब उन्होंने क्या किया कि ए बी और सी एक तीसरे लड़के को ले लिया, ठीक है, और इन तीनों इनकी सहायता से जब वो तीसरे को मिला लेते हैं तो इनकी सहायता से वो काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब ध्यान देंगे हम कि काम कितना था। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। हमने बताया था एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे 7, 8, 3, यानी तीनों एक अलग नंबर है जो खुद से कटेगा। मान लीजिए ये 4 और 2 से कटेगा, लेकिन ना तो 3 से ना तो 7 से 4 और 2 आएगा, तो इसलिए 8, 3, 7 का आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो आएगा वो नंबर आपका एलसीएम होगा। कर लीजिए, 7 का 3 में 21, 8 का 21 में करते हैं तो 8 1 जा और 8 2 जा 16, यानी 7 का 3 में 21, 21 में 8 का करते हैं तो 8 में 1 का 8 और 8 में 2 का करते हैं 16, 168 होता है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं कि इनको कितना ही समय लगता है। अब क्या होगा कि 7 से डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि 7 है तो यानी इसका गुणा कर देंगे, उतनी बार जाएगा, यानी 8 का 3 में, यानी 7 का अगर 168 में डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम्स जाएगा। इसमें करेंगे तो 28 1 टाइम्स जाएगा। अब 3 से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा ये 56 टाइम, यानी ए जो होता है अकेले जब काम करता है तो वो एक दिन में 24 काम करता है। बी जब होता है वो अकेले काम करता है तो वो एक दिन में 21 काम करता है। लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं तो वो एक दिन में कितने काम करते हैं, वो एक दिन में 56 काम करते हैं, इसलिए काम को 3 दिन में ही समाप्त कर देते हैं। अब ए का 24 काम है, बी का 21 काम है, तो 56 काम में से इनको जोड़ के घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 2 2 4, ये हो जाएगा आपका 45 में बचेगा 11, तो ये हो जाएगा आपका 56। यानी सी जो होता है अकेले काम करे तो वो 11 दिन लगता है, ठीक है, ये 11 काम कर सकता है। अब क्या होगा कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि तो उस लड़के को कितने रुपए मिलेंगे, यानी जाहिर सी बात है कि होता है आपका 56 यानी 56 यूनिट की वैल्यू जो होती है वो 1400 होती है। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1400 बटे 56, इसको काटना है तो इसको आप कर सकते हैं 14 गुणे 100 बटे 56। अब आप क्या करेंगे, 14 से काटेंगे एक बार और ये जाएगा 4 बार, और फिर 4 से काटेंगे एक बार, ये हो जाएगा 25 बार। बड़े ही आसान तरीके से आप ऐसे काट सकते हैं। यानी एक यूनिट, यानी जो एक काम ले जाता है उसको 25 रुपए मिलते हैं। तो ये कितने यूनिट ले गए, 11 यूनिट, 11 में 25 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इनका कितना आएगा, 25 में 1 का 25, 2 हुआ, फिर 25 से 25 2 275 रुपए, इनको कितना मिलेगा 275 रुपए। इस प्रकार से इस तरह के सवाल को आप बड़े आसान तरीके से लगा